वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृतिका सेवार्थ क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लाई हूँ पर्यावरण के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? तो वह है वनोन्मूलन या वनों की कटाई। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधों एवं मनुष्यों के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिक संतुलन कहती हैं। इन संबंधों में बदलाव आने के कारण पारिस्थितिक असंतुलन होता है, जैसे बाढ़, सूखा आदि। वनोन्मूलन के अन्य कारण हैं, जैसे अतिचारण, जलावन की लकड़ी, उद्योग, विकास संबंधी परियोजनाएं आदि। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस है, जो कि विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत में पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थी। बर्ड्स ऑफ इंडिया इनमें से सबसे लोकप्रिय पुस्तक है और इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार को राल, थूक, ड्रूल अथवा स्लोवर नाम से भी जाना जाता है। लार मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा तथा आमतौर पर एक झागदार पदार्थ होता है। लार उत्पादन व स्त्राव 3 में से 1 लार ग्रंथियों से होता है। मानव लार 98% पानी से बना है, जबकि इसका शेष 2% भाग अन्य यौगिक जैसे इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी तथा एंजाइम होते हैं। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो वह पाई जाती है ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है? तो भारत में चंबल नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है। अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल, हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापा पर्वत, बाचू पॉइंट, महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमबाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। देश में कुल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन स्थित हैं। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। यह भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना
अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। 1952 में वन नीति संशोधित की गई थी, जिसका उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाने का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई। पर्यावरण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में जल की मात्रा है। तो मानव शरीर में 65% जल होता है, जिसमें मस्तिष्क में 85% जल होता है, रक्त में 79% जल होता है तथा फेफड़ों में 80% जल होता है। जल 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे हम H2O कहते हैं। जल का घनत्व 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत 40 से 50 किलोमीटर में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली 99% पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। इसकी मोटाई मौसम व भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। इसको रासायनिक सूत्र में अगर बोलें तो O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने की थी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 16वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ? तो वह हुआ 1981 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। पानी पंचायत में ग्रामीण मिलकर तालाबों की सफाई करते हैं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाते हैं। यह महाराष्ट्र के माहौर गांव में शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए किया गया। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई और इसके जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश है। और अगर देश की बात करी जाए तो वह है अमेरिका। और भारत दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो हमारी पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, वन नीति को पहली बार भारत में कब लागू किया गया? तो वन नीति को भारत में पहली बार 1984 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? तो पीने का पानी पृथ्वी पर 3% है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर हैं और 0.6% पानी नदी, तालाब, कुओं, बावड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन परत स्थित है? तो पृथ्वी की सतह से 40 से 50 किलोमीटर पर ओजोन परत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया? तो वह किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो हुई थी 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चीन देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन इत्यादि हैं। इनका उत्सर्जन फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।